हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में मैं बताऊं कि इसके जो आंसर दिए हुए हैं वो गलत हैं। ठीक है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें कहता है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो एसिडिक मीडियम में है और यहाँ पर देखिए अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये ईथर है। ठीक है, तो हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में ईथर भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और अल्कोहल तो रिएक्ट करता ही है। तो कहने का मतलब है कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन के नेचर के बारे में अगर हम सोचें तो साइक्लोप्रोपेन क्या होता है कि एक प्रकार से हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है? हाईली रिएक्टिव का मतलब यह है कि चूँकि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने के कारण जैसे ही कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड के साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया जाए, छेड़छाड़ करने का मतलब कि इसको मौका मिलेगा तो ये जो है ना अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तुरंत साइक्लोप्रोपेन रिंग को तोड़ सकता है। समझ गए बात को? साइक्लोप्रोपेन रिंग को ये तुरंत ब्रेक कर सकता है। तो यही कारण है कि साइक्लोप्रोपेन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये होता है कि मैंने जो है यहाँ पर कि जैसे देखिए यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन के तीनों कार्बन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि तीनों कार्बन के आजू बाजू में है ना बड़े बड़े ग्रुप लगाए हुए हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पर एक स्ट्रेन भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, रिपल्सन हिंड्रेंस के कारण। तो कहने का मतलब ये 2 रीजन है जिसके कारण जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है हाईली रिएक्टिव है। तो बेसिकली करना क्या है इसमें बच्चों, सबसे पहला नंबर देखिए प्रोटॉन दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिड बेस। चलिए एसिड बेस रिएक्शन बाद में करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है ना हम इस रिंग को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो रिंग को ब्रेक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला नंबर हमें ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर जिसे देखिए हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होता है? डबल बॉन्ड में होता है। सी डबल बॉन्ड ओ जो है बहुत ज़्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ बनाने के लिए क्या करेगा, मतलब एक तो देखिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाए तो एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा है कि सी डबल बॉन्ड ओ बनने के बाद जब वहाँ पर देखिए कार्बन तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता है ना। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जैसे ही डबल बॉन्ड ओ बनेगा तो 5वें बॉन्ड बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल है नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिंग का कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड तोड़ना चाह भी रहा है ना एंगल स्ट्रेन के कारण। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपको इस बॉन्ड को इधर से तोड़ देना है। तो देखिए जब हम तोड़ेंगे तो इधर से हमें मिलेगा PH, फिर उसके बाद कार्बन। ठीक है, और कार्बन में यहाँ पर OH। ठीक है, और जब ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो माइनस के रूप में, और प्रोटॉन है ही यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रोटॉन के प्रेजेंस में ये CH हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए जब बॉन्ड टूटेगा इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा और वो निगेटिव चार्ज जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह का सिस्टम बनाएगा। ठीक है, खैर तो कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर ये PH था, PH के दूसरे कार्बन पर OH दिख रहा है। अब तीसरा कार्बन, ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है, तो ऊपर चलते हैं, इस वाले को हम लिखेंगे। तो इस वाले को लिखिएगा, देखिए यहाँ पर तो आपको 2 मिथाइल दिख रहा है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो है सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ये सी डबल बॉन्ड O होगा और H जो है प्रोटॉन को वहाँ से निकाल देंगे, या तो आप यहाँ से निकालोगे, नहीं तो यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा वो कार्बन आयन क्या करेगा, वहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके और CH बना लेगा। ठीक है, बाहर वाले प्रोटॉन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से बेंजीन रिंग है और इसके पैरा पोजीशन पर जो है मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये था बच्चों। एक पॉसिबिलिटी और भी है कि जैसे जिस प्रकार से आपके मन में आया भी होगा कि
कि सर आपने जो है इसी ऑक्सीजन के बारे में क्यों सोचा, इधर वाले के बारे में भी सोचा जा सकता था। बात बिल्कुल सही भी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब जो काम हमने इस ऑक्सीजन को लेकर किया वही काम हम इस वाले ऑक्सीजन को लेकर करते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से साफ कर देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर से वैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है फिर से इधर टूट जाएगा इस तरफ, और फिर वही C- बनेगा, और इसके पास जो प्रोटॉन होगा ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आप एक बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग बनाने के बाद आप C डबल बॉन्ड O भी कर लीजिए। इसके पास प्रोटॉन होगा तो वो प्रोटॉन इसने ले लिया होगा। फिर अगला जो कार्बन है यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर OH है ही, ठीक। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कहने का मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है नहीं बल्कि होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों यहाँ से कि अब हमें प्रोटोनेशन करना है, ठीक है। तो जब आप प्रोटोनेशन करेंगे इसका H+ के प्रेजेंस में और इसका भी प्रेजेंस के H+ के प्रेजेंस में जब प्रोटोनेशन करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों देखिए ये OH2+ बनाएगा, ठीक है। और ये भी वैसे ही OH2+ बनाएगा। मैं दोनों साथ साथ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से H2O लीव करेगा। तो लीव करने के बाद देखिए बनेगा कार्बोकैटायन, और ये भी यहाँ से लीव करने के बाद बन जाएगा कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन है, ना कि ये वाला। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि इस वाले देखिए इस वाले कार्बोकैटायन में बेंजीन रिंग से रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो इस वाले कार्बोकैटायन में बेंजीन रिंग से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, इसके द्वारा रेजोनेंस से जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोक्लेशन और ज़्यादा हो रहा है, बोले तो और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस वाले साइड पर कार्बोकैटायन बनाने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल हो फाइनल प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, बोले तो उतना ही मेजर मिलता है ना। जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट आपको उसी से मिलने वाला है। तो डिसाइड हो चुका है कार्बोकैटायन ये स्टेबल है, तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट आपको इसी से मिलने वाला है, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट जो है आपको इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आपने सुना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के केस में, इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। देखिए इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो उस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देना। बेसिकली बेस के द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन को हटा लिया जाता है। समझ के बात को? अच्छा, तो कुल मिलाकर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ना एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, बस हाइड्रोजन हटाइए, इलेक्ट्रोफाइल चिपका दीजिए। तो अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल को ही तो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये 1 2 है, 3 4 4 कार्बन तो ये सीधा सीधी दिख रहा है। अगर मैं इसको इस वाले पोजीशन पर जोड़ता हूँ, अगर मैं इसको इस वाले पोजीशन पर जोड़ता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? ये कार्बोकैटायन इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, और अभी मैंने बताया क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ करना ही नहीं होता है, बस आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए और इसको चिपका दीजिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अल्कोहल चैप्टर है, और एरोमेटिक जो है बाद में तो हो सकता है कुछ बच्चे को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आता होगा करने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक आइडिया दे दिया। तो आपको क्या करना है, इस वाले कार्बोकैटायन को यहाँ पर चिपका देना है। तो जब आप यहाँ पर चिपकाओगे तो देखिए 4 कार्बन तो ये है, इससे जब जुड़ेगा तो ये 5वां कार्बन। तो एक प्रकार से इस बेंजीन रिंग के साथ जो है ना, आपको एक 5 मेंबर का रिंग बनाना है, ठीक है। चलिए 5 मेंबर के रिंग में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग है ही, ठीक। इस वाले को हम 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, 3, और ये 4, और ये चौथा 5वें से आके चिपक गया था, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं क्या क्या है। देखिए दूसरे पर तो था डबल बॉन्ड O, तीसरे पर था 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से,
ठीक है, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल। फिर चौथे पर देखिए क्या था, H2O था, वो तो चला ही गया था, कार्बोकेटाइन तभी बना था। चौथे से जुड़ा हुआ है एक बेंजीन रिंग इस तरह से, और उसके पैरा पोजीशन पर है इस तरह से एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। समझ गए बात को? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कुछ वैसा ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुआ है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक है, मिस्टेक तो है ही। तो बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और दोनों CH3 जो है लगातार है, तो इसमें क्या हुआ है कि इसके पोजिशनिंग में जो है ना गलती लिखा हुआ है, ठीक है। तो खैर फाइनल प्रोडक्ट जो है यही होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। समझ के बात को, एज ए मेजर प्रोडक्ट यही होगा। मेजर प्रोडक्ट हमने किसके आधार पर डिसाइड किया है? मेजर प्रोडक्ट हमने डिसाइड किया है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। आप जानते हो कि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा फाइनल प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा मेजर होगा। समझ गए बात को? तो इससे आपको मेजर मिलेंगे। अगर आप इससे बनाना चाहो माइनर प्रोडक्ट तो देखिए ये कार्बोकेटाइन जो है ना, ये कार्बोकेटाइन इस वाले से जाकर चिपकेगा, ठीक है, और इस वाले जब जाकर चिपकेगा तो आपको ऑप्शन नंबर C जैसा कुछ प्रोडक्ट दिखेगा। हालांकि ये भी सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यही इसका मेजर प्रोडक्ट है, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बोलिएगा, और बस यही है।